गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बजटिंग पढ़ रहे थे, उसमें आज हम उस बजटिंग के अंदर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग। तो प्रिंसिपल्स का क्या मतलब होता है? प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल्स। रूल्स का मतलब, तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि हम बजट को फॉर्म करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बजटिंग। सो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं वो प्रिंसिपल्स। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि बजट वी हैव टू प्लान एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर and for a defined period we have to plan a budget in any organization. So now we are studying principles of budgeting. So first principle is flexibility. So फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है? मतलब किसी भी चीज़ में जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, मतलब वी कैन चेंज इफ़ वी नीड। मतलब अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है, जैसे हमने 1 ईयर के लिए बजट प्लान किया और हमें बीच में ज़रूरत पड़ रही है कि हमने कोई नया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दिया या फिर कुछ हमें बजट को चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि बजट शुड बी फ्लेक्सिबल। ना तो ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत कम। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नॉट अडॉप्ट टू हाई एंड टू लो। मतलब यहाँ पे हमने देखा कि बजट क्या है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मतलब जैसे कि हमको मतलब 1 ईयर के लिए हमने प्लान किया, बीच में हमको ज़रूरत पड़ी, हम बजट को चेंज कर सकते हैं। और जब हम बजट को प्लान करें तो बजट बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, मतलब हमारी नीड से बहुत ज़्यादा भी नहीं बजट हमें प्लान करना चाहिए और बहुत कम भी नहीं प्लान करना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल हमारा इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि जब हम बजट को प्लान कर रहे हैं, मतलब जब हम बजट को प्लान कर रहे हैं तो हमको प्रीवियस ईयर की बजट को देखना है, हमको जो नीड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की उसको भी देखना है। तो इंटरप्रिटेशन में क्या है? एग्जामिन प्रीवियस ईयर बजट एंड नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमको जब बजट प्लान करना है तो हमको वो भी देखना पड़ेगा। उसको इंटरप्रिटेशन मतलब होता है एग्जामिनेशन। एग्जामिन करने के बाद ही हमको बजट को प्लान करना है। थर्ड वन है हमारा अप्रोप्रिएट टू नेचर। तो बजट शुड बी अप्रोप्रिएट टू द ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बजट जो है, हमने जो बजट प्लान किया है वो उसका जो नेचर है, मतलब बजट जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, गोल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फोर्थ वन है हमारा एडिक्वेट चेक एंड बैलेंस। मतलब जैसे कि एडिक्वेट चेक एंड बैलेंस का मतलब ये है कि जब हम बजट को प्लान कर रहे हैं तो जो बजट हमने प्लान की है वो जितना हमारे पास अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 10,000 रुपये हैं, हमें 1 महीने का बजट प्लान करना है, तो हमें उसी 10,000 रुपये के अंदर 1 महीने का बजट प्लान करना है। ये नहीं कि हम 20,000 का बजट बना रहे हैं, तो क्या मतलब है? तो मतलब जितना बैलेंस है, जितना चेक बैलेंस है उसके अकॉर्डिंग ही हमें बजट बनाना है। नेक्स्ट है हमारा कंसिस्टेंस डेलीगेशन। तो जैसे कि डेलीगेशन का मतलब होता है डिवाइडिंग या फिर मतलब गिविंग। मतलब डेलीगेशन होता है किसी को डेलीगेट करना, कोई वर्क डेलीगेट करते हैं हम। तो इसमें मतलब जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब अगर हॉस्पिटल की बात करें हम तो ICU, NICU, SICU जितने भी हैं, सबको बराबर या फिर उनके नीड के अकॉर्डिंग हमको उनको बजट प्लान, मतलब उनके मतलब बजट को हमें प्लान करना है। मतलब जैसे कि कुछ वार्ड्स हैं जहाँ पे हमको, जैसे इंजेक्शन रूम है तो उतनी ज़्यादा बजट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो मतलब जो वहाँ पे रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उनके मतलब उनका जो कॉस्ट होता है वो कम होता है। लेकिन जैसे कुछ जगह पे ICU हो गया तो वहाँ पे वेंटिलेटर वगैरह, तो वहाँ पे कभी ख़राब होता है, फिर हमको नया वेंटिलेटर चाहिए, या फिर हमको और सोर्सेज जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत तो कम है लेकिन कॉस्ट वगैरह ज़्यादा है, तो हमें उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग बजट को
प्लान करना होगा। मतलब कंसिस्टेंट डेलीगेशन का मतलब ये कि जो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं हॉस्पिटल में, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे बजट को डेलीगेशन करना होगा। नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ए बजट शुड इंश्योर द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ अवेलेबल फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कहने का मतलब ये है कि जो रिसोर्स है वो जो हमारे पास फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उनका अवेलेबल फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं उनका बहुत ही इफ़ेक्टिवली यूज़ करना चाहिए। मतलब उनको ध्यान में रखते हुए हमको बजट को प्लान करना चाहिए। नेक्स्ट वन है साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ए बजट शुड प्रोवाइड साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय फोकसिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। साउंड का मतलब होता है गुड या फिर हेल्दी बोल सकते हैं। तो फाइनेंशियल का मतलब यहाँ पे मनी से हो गया। तो यहाँ पे साउंड फाइनेंशियल मतलब साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये मतलब है कि जैसे हम 1 ईयर के लिए या फिर एक डिफाइंड पीरियड के लिए हम बजट को प्लान कर रहे हैं, तो उस पीरियड में जो बजट है वो जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं और वो मतलब उसको फुलफ़िल कर सकें। मतलब थोड़ा बहुत तो हो जाता है, लेकिन ये नहीं कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है उसके अपोजिट ही पूरा हो जाए, ऐसा नहीं है। तो बजट साउंड बजट होना चाहिए जो भी हम प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे प्रिंसिपल्स हैं बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज़। सो बजट शुड बी बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव नीड्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उसकी नीड है, उस पर डिपेंड होना चाहिए। मतलब अगर हम बात करें कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ज़्यादा लगता है हमको कि बजट चाहिए हमको, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ सकती है बजट की, तो और कहीं पे कम ज़रूरत पड़ती है, तो ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज़ पे डिपेंड होता है हमारा बजट, उसके अकॉर्डिंग ही हम प्लान करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लान इन एडवांस। तो बजट शुड इंश्योर द प्रोग्राम एक्टिविटीज़ आर प्लान इन एडवांस। मतलब अगर हम किसी प्रोग्राम के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम बजट को प्लान कर रहे हैं, तो वी हैव टू प्लान एट द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम और एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। मतलब बजट शुड बी प्री प्लान। ऐसा नहीं कि हम काम करते जा रहे हैं, 20-20 में बजट को प्लान करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि घर में भी हम स्टार्टिंग ऑफ द मंथ हम 1 मंथ का बजट तैयार करते हैं, वैसे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइंड पीरियड का जो बजट होता है वो प्री प्लान्ड होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बजट शुड बी प्री प्लान्ड। नेक्स्ट वन हमारा कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स है, इसका मेनली जो हमारा मतलब है वो है कि जो वेरियस डिपार्टमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बीच में जो बजट है वो कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी डिपार्टमेंट में मतलब उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग और वर्क के अकॉर्डिंग तो है, लेकिन वेरियस जो डिपार्टमेंट हैं उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मतलब अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, तो जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे जैसे कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बीच में जो हम बजट प्लान किए हैं मतलब उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग तो है। जैसे किसी डिपार्टमेंट में ज़्यादा ज़रूरत है, किसी में कम, लेकिन फिर भी उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मतलब जो वेरियस डिपार्टमेंट है जिनके लिए हमने बजट को प्लान किया है, वो सब आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए होना चाहिए। नेक्स्ट वन है हमारा अंडर डायरेक्शन एंड सुपरविजन। सो बजट शुड बी प्लान अंडर द डायरेक्शन ऑफ द मैनेजर और एनी सुपरवाइजर। मतलब जो बजट है, जैसे कि हमने ओपन एंडेड बजट में देखा था कि वहाँ पे डिपार्टमेंट्स के जो हेड हैं वो बजट को प्लान कर रहे थे, लेकिन जो बजट हम प्लान करते हैं वो जो मैनेजर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके डायरेक्शन और सुपरविजन में ही हमको बजट को प्लान करना होता है। नेक्स्ट वन हमारा क्वांटिटी एंड क्वालिटी इवैल्यूएशन। While working on the budget, a review of the performance of the previous year is necessary and evaluation of its adequacy both in quantity and quality। जब हम बजट को प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको प्रीवियस ईयर की क्वांटिटी और क्वालिटी की इवैल्यूएशन करने के बाद ही हमें बजट को प्लान करना चाहिए। मतलब जब हम बजट को प्लान कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर की क्वालिटी और क्वांटिटी इस का एग्जामिन करने के बाद ही हमको नेक्स्ट ईयर का बजट प्लान करना चाहिए। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग, जिसमें हमने देखा फ्लेक्सिबिलिटी, इंटरप्रिटेशन, एप्रोप्रिएट टू द नेचर। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अकॉर्डिंग होना चाहिए हमारा बजट,
कंसिस्टेंट डेलीगेशन होना चाहिए, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ध्यान में रखते हुए प्लान करना चाहिए, साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए हमारा बजट। और बजट हम प्री प्लान करते हैं, मतलब किसी भी डिफाइंड पीरियड के लिए हम स्टार्टिंग में ही बजट को प्लान कर लेते हैं। और जो वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बीच में बजट का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और बजट शुड बी प्लान अंडर द डायरेक्शन ऑफ द मैनेजर और सुपरवाइजर। अब जब हम बजट को प्लान करें तो हमें प्रीवियस ईयर का बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इवोल्यूशन करने के बाद ही हम बजट को प्लान करते हैं। तो ये था हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।